अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वफाकी हुकूमत जिस आइनी तरमीम के लिए पर तोड़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस आइनी तरमीम के गुब्बारे से हवा निकाल दी है, अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं और एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये आइनी तरमीम किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। और उन 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से आज के रोज़ ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। जो 8 जजेस 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना चुके हैं। और उसी हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट था इस सारे मामले में, इलेक्शन कमीशन पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में और एक वजाहत मांगी गई थी कि पीटीआई के जो लोग 41 हैं वो अभी आज़ाद हैं और उन्होंने चाहे अपने एफिडेविट हमें जमा करवा दिए हैं, मगर हम तस्दीक किससे करें? पीटीआई का कोई जमाती ढांचा मौजूद नहीं है और लिहाजा हम पीटीआई के इन लोगों को 41 लोगों को आज़ाद रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से वजाहत जारी करे और उसी हवाले से ये 41 लोग इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि वफाकी हुकूमत को आइनी तरमीम में नंबर पूरे करने के लिए इन 41 में से चंद लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी मकसद के लिए हमने देखा कि गुज़श्ता कई दिनों से पीटीआई के कई उम्मीदवारान जो हैं, जो एमएनएज हैं, वो लापता किए जा रहे थे, किसी के ख़ानदान को उठाया जा रहा था। किस्सा मुख्तसर, वफाकी हुकूमत पीटीआई के इन लोगों के ऊपर नज़रें जमाए बैठी थी कि आइनी तरमीम के लिए इनसे वोट लेना है। तो आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन 41 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ डिक्लेयर किया है बल्कि अपने फैसले में ये लिखा है कि जनाब जो पीटीआई के ये लोग हैं, ये 41 अब आज़ाद नहीं हैं, पीटीआई से वाबस्ता हैं और ये आइनी तरमीम हो या फिर कोई कानून साजी हो, ये अपने पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की हिदायत के पाबंद होंगे। यानी अगर ये लोग फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, ये लोग डिफेक्शन क्लास के मुर्तकब ठहराए जाएंगे, इनका वोट भी शुमार नहीं होगा और दूसरी जानब इन्हें नाअहल भी कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज के रोज़ 4 सफ़ों पर मुश्तमिल ये जो वजाहत है उन 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से जारी की गई है, वो क्या पैगामात देती है और अगर ये आइनी तरमीम होती भी है तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जनाब, ये जो एक पैगाम है इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की जो जारी की गई है ये वजाहत, उसके जो फैक्ट्स हैं उस पर मैंने मुतादिद मरतबा बात की है। गुज़श्ता रोज़ भी हमारे दोस्त हैं राय साकिब खरल, उनके साथ मैंने एक वीडियो की और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तसर हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 8 पर इन्हिसार करते हुए जो जो बात कही थी वो आज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि हमारी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि ये लोग आज़ाद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 नंबरी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मान रहा। तो जो बातें मैंने गुज़श्ता रोज़ राय साकिब खरल साहब के व्लॉग में की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सफ़ात की उस वजाहत में वो तमाम बातें लिख दी गई हैं। मैं उन बातों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊंगा, उनके कंटेंट में नहीं जाऊंगा। वन लाइनर आपको बता चुका हूं कि अब ये लोग आज़ाद हैसियत में नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वजाहत में ये जारी कर दिया है कि ये लोग पीटीआई से वाबस्ता हैं, ये लोग पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के पाबंद हैं, ये लोग किसी सूरत आइनी तरमीम में वोट नहीं कर सकते और अगर ये वोट करेंगे तो क्या होगा? तो जनाब ये होगा कि ये अपनी सीट से भी हाथ धोंगे और इनका वोट जो है वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस आज के रोज़ जारी होने वजाहत पर अब हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को बड़ी तकलीफ है, चीखें उठ रही हैं, दुहाइयां दी जा रही हैं। वो जो सहाफ़ी थे जो रोज़ इन लोगों के बारे में एक ट्वीट करके बताते थे, बदनीयती का मुजाहरा करते थे, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था कि ये लोग मादर पितर आज़ाद हैं, तो आज के रोज़ उनकी भी चीखें निकल रही हैं। और इस टाइमिंग के दौरान, यानी जब ये सारा आइनी तरमीम का मामला डिस्कस हो रहा था, तो आज के रोज़ ये पैगाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी होना, ये वजाहत जारी होना, ये खुल्लम खुला पैगाम है कि अगर आप अदलिया की आज़ादी में इंक्रोच करने की कोशिश करेंगे, अपनी मर्जी के, अपने मकासद के एक शख्स के लिए आइनी तरमीम करने की कोशिश करेंगे, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करेंगे, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। और दूसरी जानब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के इजलास से उठ के चले गए थे, तो उस मामले में भी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई। उस मामले को ये दिखाने की कोशिश की गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान दरारें पैदा हो गई हैं। तो आज मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि ना तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान कोई दरारें पैदा हुई हैं और गुज़श्ता रोज़ के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, बल्कि आज मैं बड़े बावसूख ज़राए से ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो अक्सरियती वजाहत जारी की गई 8 जजेस की जानिब से, उनमें आथर जज का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन इस फैसले की लैंग्वेज, इस फैसले की टोन, जिस कदर ये सख्त टोन इस्तेमाल की गई है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तहरीर किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की तहरीर का एक खासा ये है कि अगर आप उनके मुख्तसर माजी के फैसले हों, डिटेल फैसले हों, वो पढ़ते रहें तो फिर आपको उनकी लैंग्वेज का अंदाज़ा हो जाता है। तो आज की 4 सफ़ात की जब मैं ये
वजाहत पढ़ रहा था तो इससे बखूबी अंदाजा हो रहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह वजाहत लिखी है। और उसमें एक पैगाम यह भी दिया गया है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हम ये सुन रहे थे, बड़ी खबरें बनाई जा रही थी, ख्वाहिश को खबर बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा था और जिससे आपकी भी परेशानी में इजाफा हो रहा था। मगर मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ना तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन होगी और ना ही अदलिया कोई एक ऐसी आईनी तरमीम जो है वो काबिल बर्दाश्त होगी अदलिया के लिए, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे तो सारे मामले में अब पहले तो सिर्फ पार्लियामान जो है वो अपने पत्ते शो कर रही थी, तो आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ एक पत्ता शो किया है, तो हर तरफ जो है बदहवासियों का जो समा है वो है। तो जनाब वो जैसे कहते हैं कि 100 लोहार की और एक सोनार की, तो आज के रोज वही हुआ। और इस सारे मामले में एक और बात सामने आई है, वो ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि बड़े मैसेजिंग दी जा रही थी कि काम हो चुका है और वो जो 8 अक्सरियती जजेस थे वो अब 8 साथ नहीं रहे, और जब ये रिव्यू होगा तो 2 से 3 ऐसे जजेस हैं जो दूसरी जानिब आ जाएंगे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब आ जाएंगे। रोज मुख्तलिफ लोग आकर आपको ये कहानी सुनाते थे और मैं कहता था कि ये लोग इंटैक्ट हैं। तो आज की इस पैगाम में, आज की इस वजाहत में जिस कदर सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है, एक वाज़े पैगाम दिया गया है, तो सब में 8 जजेस ने दस्तखत किए हैं। तो हमारी उस खबर की भी तस्दीक हो गई है कि ये 8 जजेस आज भी अपने उसी मौके पर कायम है, अपने उसी प्रिंसिपल स्टैंड पर कायम है। और इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी वाज़े हिदायत जारी की गई हैं इस वजाहत में कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करने के हवाले से बदनीयती पर मुश्तमिल ये वजाहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बावर करवाया है कि आइन और कानून के मुताबिक आपके खिलाफ सख्त इकदाम उठाए जा सकते हैं अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करें। और इस सारे मामले में मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं, जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि कल के रोज हंगामी इजलास जो है काबीना का बुला लिया गया है और उस हंगामी इजलास में सबसे पहले आईनी तरमीम के मुसवदे को पास करवाया जाएगा, फिर वो फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया जाएगा जैसे सेनेट और कौमी असम्बली। और गुज़श्ता रोज भी ये खबरें चलती रही हैं कि आज के रोज पेश किया जाएगा। फिर जब एजेंडा जारी हुआ मैंने आपको बताया कि एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ लोगों ने दावा किया कि ज़िमनी एजेंडे में ये सब कुछ आ जाएगा, ज़िमनी में भी कुछ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजाहत जरूर आ गई, अब दावा यही किया जा रहा है। और अगर पहले तो मैं इस सारे मामले को ऐसे नहीं देख रहा, लेकिन अगर ये कल के रोज ऐसा इक़दाम किया जाता है और एक आईनी तरमीम कर ली जाती है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 लोग ऐसे हैं जो आज़ाद हैं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं था। ये लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी शामिल नहीं हुए थे और इनमें से 4 लोग तो ऐसे हैं जो PTI के उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, 2 KPK से लोग हैं जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात लड़ रहे थे और इन्होंने एक हिकमत अमली के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत नहीं की थी। 4 उनमें से ऐसे हैं जिनमें औरंगजेब खिची साहब हैं, जिसमें जो एक KPK से जिनके भाई की शहादत हुई थी, और उसके बाद जो दूसरे भाई ने इंतखाबात लड़े थे, मुझे उसका नाम भूल गया, जबकि 2 लोग और भी हैं जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। और इस सारे मामले में वफाकी हुकूमत किसी भी हद तक जाकर किसी तरह नंबर गेम अपनी पूरी करके ये आईनी तरमीम करती है तो वो स्ट्राइक डाउन होगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, गुज़श्ता रोज भी बताया, वो स्ट्राइक डाउन होगी। सुप्रीम कोर्ट उसे उड़ा के रख देगी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आज का ये जो हिदायत हैं, ये जो वजाहत है, वो ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये काबिल कबूल अमल नहीं होगा किसी भी आईनी तरमीम के हवाले से। और जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं मजीद वजाहत के साथ बता दूं कि मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ये आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन होगी तो किन बुनियादों पे होगी। सबसे पहले तो ये आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन होगी ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी इख्तियारात की तकसीम के ऊपर। यानी आपके आइन का जो बुनियादी ढांचा है, वो जो ईंट है जिसके ऊपर आपने पूरे निज़ाम की, पूरे आइन की जो इमारत है वो इस्तवार की है, वो है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, यानी मुकन्ना, अदलिया और एग्जेक्टिव। ये तीनों इदारे अपने अपने इख्तियारात में काम करेंगे, दूसरे के इख्तियारात में इंक्रोच नहीं करेंगे। पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, अदलिया का काम उसकी तशरीह है, एग्जेक्टिव का काम उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। मगर अगर पार्लियामेंट इंक्रोच करेगी, अदलिया के इख्तियारात को अपनी मर्जी की कानून साजी करेगी, आइन साजी करेगी, पसंद से पैसिफिक करेगी, बदनीयती पर मुश्तमिल करेगी, तो ये आईनी तरमीम उड़ा दी जाएगी। दूसरे नंबर पर इस अहम तरीन आईनी तरमीम को उड़ाने की जो एक नुकता है वो है यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का नुकता। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर नहीं होगी तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी उससे मुतासिर होंगे। तो आईनी तरमीम जो है ये जो अगर वफाकी हुकूमत करती है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के खिलाफ होगी, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ होगी, बुनियादी आईनी इंसानी हकूक के खिलाफ होगी, आईन पाकिस्तान के खिलाफ होगी, और उसके साथ साथ ये बदनीति पर मुश्तमिल होगी, पर्सन स्पेसिफिक होगी और वफाकी हुकूमत के अपने एजेंडे के तहत होगी, तो ये उड़ा दी जाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट जरूर आ चुकी है और इस हवाले से मैंने सोचा कि मुख्तसरन आपको इस हवाले से आगाह करूं। अगली वीडियो में
में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज की वजाहत के बाद की जो मुमकिन सूरत हाल क्या बनती है तमाम तर तफसीलात के साथ एक मुफस्सल वीडियो आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए वसीम मलिक को अपने इसी प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।